हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ पिलाक में, जो कि गजाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। आज यहाँ पर एक इवेंट है जो कि इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब ने रखा है, क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। इफ्तिखार अहमद उस्मानी उर्फ कमाली, इंशाल्लाह आज उनके साथ मुलाकात भी होगी और उनके इवेंट पर आज हम व्लॉग भी अपना बनाएंगे, उनकी स्पीच भी इंशाल्लाह सुनेंगे और आपको सारा इवेंट इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश भी करेंगे। व्लॉग का इंट्रो करने के लिए मुझे और कोई अच्छी जगह नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी पिलाक की लाइब्रेरी वाली साइड पर आ गया। कमाली साहब एंट्रेंस पर ही खड़े हुए थे मेहमानों को वेलकम करने के लिए। और ये है एंट्रेंस उस हॉल की जानिब जहाँ पर स्टेज मौजूद है और जहाँ पर सब गेस्ट बैठेंगे और कमाली साहब और दीगर मेहमान वहाँ पर स्पीच करेंगे। और यहाँ पर मेरा दोस्त खड़ा हुआ था तमाम मेहमानों की एंट्री करने के लिए, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी एंट्री कर लें। यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। मैंने अच्छा, आपको तो बहुत देखा है, बहुत फेमस है। मैं बहुत फेमस? जी जी माशाल्लाह। मैं आपको बहुत मैं बस वो नीचे ही बैठा हुआ था और मुझे नीचे देखा। आपको देखा तो मैंने अच्छा बहुत खुश अच्छा, ये अंदर है बर्थडे? जी जी अच्छा, इस साइड में जा सकता हूँ? जी जी आप एंटर होने के कुछ ही देर बाद यहाँ पर स्पीच का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस तरह परिजात की बात की तो परिजात में ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर दोस्त अहबाब आए हुए हैं और आप जहाँ जहाँ से भी आज के दौर में वक्त निकाल लेना ही, और किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अहमद भाई की स्पीच मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वो मेरे कज़न हैं, मेरे भाई भी हैं और उन्हीं के रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया। तो जो मुस्कुराहट बनाते हैं उसी से ज़िंदगी को रास्ता मिलता है, उसी से सारा कुछ जो है आपको मिलता है। अब उससे अगली हैरानकुन बात मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप अपनी तालीम वापस ले लेंगे कि मरने वाले 250 लोग जिन पे कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के अंदर रिसर्च की गई सर, और पता चला कि ज़िंदगी में 43 मसल्स का तो नहीं पता था। ये जो नॉलेज है ना पता होना ज़रूरी तो नहीं है, या वो चैट जीपीटी का दौर तो नहीं था जब वो मरे थे। तो 20 साल पहले उस रिसर्च से पता चला कि 225 लोग मरते वक्त करीब ही बैठी अपनी नर्स को ना अपना रिग्रेट लिखवा के गए, जिसे कहते हैं पछतावा। अब जब उन्होंने पछतावा लिखवाया तो उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता है, क्योंकि उस वार्ड में शायद लिखा था कि 43 मसल्स होते हैं, 17 जो हैं उसको मुस्कुराहट बनाते हैं, आप खूबसूरत लगते हैं, और जब बंदा मुस्कुराता है वो किसी भी मज़हब से हो तो रब मुस्कुराता है। उन्होंने ये किया कि 17 जो मसल्स थे 17, उन्होंने कहा कि हमारा ज़िंदगी का, सब ने तो नहीं लेकिन उनमें से मेजॉरिटी ने यह कहा शादी कि ज़िंदगी में हमने इन 17 से काम ही नहीं लिया। और जब आप ज़िंदगी में इन 17 से काम नहीं लेंगे तो होगा क्या? वक्त से पहले झुड़ियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। ज़िंदगी को रास्ता आपने किसी को क्या देना है? आप तो अपने रास्ते के खुद हरीफ हैं और आपने अपना रास्ता खुद रोक सका है। किसी को रास्ता क्या देना आपने? इफ्तार साहब की महफिल से बैठ के सबसे पहला सबक ये मिला और मैंने कहा जी इनको बात को क्या पल्ले बांधने, इनके ही पल्ले बन जाते हैं। और जो सबसे पहली बात थी सर वो ये थी कि इन्होंने बताया कि जिस दिन पुत्र, जिस दिन काका, तो इशफाक साहब की खुशबू आना शुरू हो गई तो महफिल में आने का दिल लगने लग गया। रात को 1 बजे भी अगर वापस गए हैं तो किसी ने नहीं पूछा कहाँ गए हो, क्योंकि खुशबू, औलाद की खुशबू जो है ना माँ को आना शुरू हो जाती है। तो पता चला कि उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका अगर एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे, आपको अगर गाड़ी लगती है तो गाड़ी वाले ने उतर के बम्पर की बजाय आपको देखा ना, उस दिन ज़िंदगी को रास्ता भी मिल जाएगा। उस दिन आप असल हकीकी जो मुसलमान कहते हैं, इंसान कहते हैं, जो भी आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो आप बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह ज़िंदगी को रास्ता अगर आप देते हैं तो आपने सबसे पहले अपने आप को रास्ता देना है। मुझे एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला है, मैं स्पीकर तो नहीं था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है आपकी फैमिली में। तो पता चला कि किसी के 7 अफराद हैं, किसी के। इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब एक्टिंग के साथ साथ बहुत अच्छे बुक राइटर भी हैं। इस इवेंट पर आने का मुझे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि स्पीच के साथ साथ मैंने उनकी बुक भी पढ़ी और वो वाकई ही बहुत एक अच्छे राइटर हैं। आपको भगत कबीर के उस शेर पे अमल करना पड़ेगा कि मैं बुरे को ढूंढने निकला, बुरा मिला ना कोई,
जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा न कोई। तो फिर कहीं जाके आपकी ज़िंदगी में शायद एक दो और फिर मरने के बाद शायद कोई ये मान जाए, यार है बाबा जी है, बड़ी चंगी गल करता सी। तो मैंने बाबा जी इशफाक साहब से सीखा खुश कैसे रहना है। मैंने सीखा कि कैसे ज़हनों पर इजाफी बोझ उठाकर नहीं फिरना। हमसाए की कर दिए, हमसाया की करदा, उन्होंने को गड्डी केड़ी है, किसी दी धी दौड़ गई, किसी ने कोठी बना ली, मैं की करा? मैं ये इजाफी बोझ क्यों उठाऊं कि वो रिश्वत से कमा रहा है, उसने 2 नंबरी की थी, उसने कब्जा किया था, मेरा की कम है। मैं अक्सर बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे, जब पैंडा लम्बा कटना होवे, सफ़र अगर लंबा करना हो ना, तय करना हो, तो कंधों पर कदूरतों, दिलों में कदूरतों और नफरतों के बोझ उठाकर नहीं चलना चाहिए। इंसान थक भी जाता है, मंजिल पे पहुंच भी नहीं सकता। 5 मिनट लेगा, आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए, उस 3 करोड़ कमाने के दरमियान जीना क्यों छोड़ देते हैं यार आप? वाई? या आप अगर आपने डिग्री करनी है, पीएचडी करनी है, तो 3 साल या 4 साल क्यों सब कुछ भूल जाते हैं? मत कीजिए। मैं अक्सर बताता हूँ, आज ही बताता हूँ, मैं अपने बाप के 4 मरले के घर में रहता हूँ, ऊपर के 2 कमरों में, मेरे को घर नहीं का। लोग समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ या झूठ बोलता हूँ, मुझे घर चाहिए भी नहीं। मैं 53 साल का हो गया, 58 लग गया, मान लिया आपकी दुआओं से 10 साल जी लूंगा यार। 10 साल नहीं 5 करोड़ में इन्वेस्ट कर दो, जेड़ा मेरे को है भी नहीं। खुश रहिए। मैंने भी 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि दोस्तों मेरी बीवी ने मुझे कहा कि एक वो घिया लेकर आ और 2 प्लेयर की गड्डी और 10 रुपए का धनिया, और मैं लेकर आया था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ये जरूर फर्क पड़ता है कि मेरा अल्लाह मुझे जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोचता हूँ, और वही जज़ा और सजा देगा। स्पीच के बाद उनके फैंस उनसे मिलने के लिए चले गए और मैं भी इस इंतज़ार में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं उनके साथ एक वीडियो बना लूं। अच्छे लोगों की सोहबत वाकई ही इंसान के किरदार पर एक मुस्बत असर डालती है। इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। ले यार गाइस, इसी के साथ आज के इवेंट का एंड हुआ और आज हमने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। बहुत अच्छा इवेंट था, आपको सब जो है वो हमने अपने व्लॉग में दिखाया। और इफ्तिखार अहमद उस्मानी के साथ भी हमारी मुलाकात माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। हमने खाना वगैरह भी खा लिया और अब हम घर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ने भी बहुत एंजॉय किया। शादिर भाई? सर जी बिल्कुल अभी एंजॉय किया सामा भाई के साथ, और आप हाँ जी अरम भाई, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। और आप उधर रिसेप्शन पे भी खड़े थे? जी बिल्कुल, आपका व्लॉग में मैं ज़रूर क्या बात है, मैं वो करूँगा ऐड व्लॉग में। चलो ठीक है यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।